हेलो मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हो सब कोई। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैंने एक नया वीडियो और लेकर के आई हूँ आप सबके लिए, और वो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और ये सब आपके ओल्ड क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस लिया गया है। काफ़ी सारे एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चंस है। तो कृपया करके ये क्वेश्चंस को आप लोग देखें। इस क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, एक भी स्लाइड को मिस मत करिएगा, क्योंकि जो भी स्लाइड आप मिस करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, या तो आप शायद वो अच्छा और इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन मिस कर जाओ। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हो, कृपया करके मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे नर्सिंग के ऐसे ही नए नए वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए बिना लेट करे हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। Question 1. False sensory perception with no basis in reality are known as A. Hallucination, B. Delusion, C. Mood association, D. Neologisms. आंसर है A. Hallucination। यहाँ पर पूछा गया है फॉल्स सेंसरी परसेप्शन जिसकी कोई बेस रियलिटी से नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम हैलुसिनेशन कहते हैं। क्वेश्चन 2. मेनिया इज ए एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर, बी डिसोशिएटिव डिसऑर्डर, सी मूड डिसऑर्डर, डी थॉट डिसऑर्डर्स। आंसर है सी, मूड डिसऑर्डर। मेनिया के बारे हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि मेनिया एक ऐसा अबनॉर्मल स्टेट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है मूड का, और उसमें अराउजल्स भी होते हैं, एंड साथ ही साथ एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है। इसीलिए इसे कहा जाता है मूड डिसऑर्डर। क्वेश्चन 3. पार्किंसन डिजीज इज कॉज्ड बाय ए हेरिडिटरी फैक्टर, B. Death of brain cell due to old age, C. Impairment of dopamine producing cell in the brain, D. Demyelination of the nerve cell. Answer है C. Impairment of dopamine producing cells in the brain। यहाँ पे बताया गया है पार्किंसन डिजीज is caused by impairment of dopamine producing cell in the brain। पार्किंसन डिजीज़ जो है वो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है, और इसका जो मोटर सिम्टम्स होती है पार्किंसन डिजीज़ की, रिजल्ट्स फ्रॉम डेथ ऑफ डोपामिन जनरेटिंग सेल्स इन द रीजन ऑफ मिड ब्रेन। और अभी तक बताया गया है कि इसका कोई कॉजेस ऑफ सेल डेथ अभी तक अननोन है, इसका कोई कॉजेस अभी तक ढंग का बताया नहीं गया है। सो पार्किंसन डिजीज़ जो है वो ज़्यादातर द डेथ ऑफ डोपामिन जनरेटिंग सेल्स के कारण से होता है। इसीलिए आंसर सी है, इम्पेयरमेंट ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल इन द ब्रेन। क्वेश्चन 4. अब्रप्ट विथड्रॉवल ऑफ बार्बिट्यूरेट यूज could cause a person to experience A. Ataxia, B. Urticaria, C. Diarrhea, D. Seizures। आंसर है D. Seizures। यहाँ पे बताया गया है अब्रप्ट विथड्रॉवल ऑफ बार्बिट्यूरेट, जो पर्सन यूज़ कर रहा है बार्बिट्यूरेट को और अचानक से उसको बंद कर दिया जाएगा, तो उसको वो पर्सन क्या एक्सपीरियंस करेगा। तो सिजर एक्सपीरियंस करेगा वो पर्सन, वो विथड्रॉवल सिम्टम्स है सिजर्स का, वो एक्सपीरियंस करेगा वो। क्वेश्चन 5. एक्सक्लूशन ऑफ अनवांटेड और अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, इमोशन और आइडिया from conscious awareness, A. denial, B. repression, C. regression, D. projection। आंसर है B. repression। यहाँ पे देखेंगे कि repression क्या है। repression is a unconscious blocking of unexpectable thoughts, feeling and impulse। तो वो repression होता है। That's why in the question they are saying exclusion of unwanted and unpleasant expression, emotion and ideas from conscious awareness is known as, or we can say that वो repression है। Question 6. Persecutory delusion is common in A. schizophrenia,
B. Paranoid schizophrenia. C. Manic depressive psychosis. B. Bipolar affective disorder. आंसर है paranoid schizophrenia. So, persecutory delusion is common in paranoid schizophrenia. Question 7. The therapeutic effective serum lithium concentration level is monitored A. 12 to 24 hours. B. 24 to 48 hours. C. 3 to 5 days. D. 10 to 14 days. Answer है A. 12 to 24 hours. So, the therapeutic effective serum lithium concentration level is monitored by 12 to 24 hours. Question 8. Gustatory hallucination affect the A. Nose. B. Taste bud. C. Ear. D. Skin. Answer है B. Taste bud. सो गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन जो अफेक्ट करता है वो आपका टेस्ट बड को अफेक्ट करता है. क्वेश्चन 9. लाबेला इंडिफरेंस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोसिस? ए. फोबिक एंजाइटी. बी. एंजाइटी डिसऑर्डर्स. सी. ऑब्सेशनल कंपल्शन डिसऑर्डर्स. डी. कन्वर्शन रिएक्शन. आंसर है डी. कन्वर्शन रिएक्शन. So, labella indifference is related to conversional reaction. Question 10. A patient keeps repeating the last few words of what he hears. The condition is known as A. Neologism. B. Echopraxia. C. Echolalia. D. Thought insertion. Answer है C. Echolalia. So we are going to see about echolalia. Echolalia is repetition of speech by imitation. बार बार स्पीच को रिपीट करते हैं इमिटेशन के तौर पे, उसे इकोलालिया कहते हैं. जैसा कि कोई भी पेशेंट लास्ट वर्ड जब सुनता है तो उसे वो बार बार रिपीट करता है, तो उसे इकोलालिया कहते हैं. क्वेश्चन 11. The part of the mind that distinguish right from wrong and act as censor of behavior. A. Ego. B. Id. C. Libido. D. Superego. Answer है D. Superego. So, superego ये part of mind है जो distinguish करता है right और wrong को, इसीलिए ये act as a censor of behavior. Question 12. Delirium is a disorder of A. consciousness. B. perception. C. memory. D. thoughts. Answer है A. consciousness. यहाँ पे पूछा गया है delirium is a disorder of किस चीज़ का disorder है delirium, तो वो consciousness का disorder है. Question 13. Illusion is a disorder of A. consciousness. B. perception. C. memory. D. thoughts. Answer है B. perception. यहाँ पे पूछा गया है illusion is a disorder of what? So answer is perception. Question 14. Circumstantiality is a disorder of A. consciousness. B. perception. C. memory. D. thought. Answer है D. thought. यहाँ पे पूछा गया है circumstantiality किस चीज़ का disorder है, तो thought का disorder है. Question 15. Amnesia is a disorder of A. consciousness. B. perception. C. memory. D. thoughts. आंसर है C. memory. एमनेशिया किस चीज़ का डिसऑर्डर है, तो वो मेमोरी का डिसऑर्डर है. तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो कृपया करके लाइक करें और इसे शेयर भी ज़रूर से करें ताकि बाकी नर्सिंग के फ्रेंड्स को इस MCQ से मदद मिले. फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे नर्सिंग के नए नए वीडियोस मिलते रहे.
ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ।